और इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी दिनों से बीमार चल रही थी। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता दें जो आ रही है मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल से। लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही है। उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी। पिछले काफी दिनों से ब्रिच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। उन्हें निमोनिया बताया जा रहा था। आईसीयू में एडमिट थी। इससे पहले भी एक बार वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी, लेकिन तब वो बिल्कुल ठीक होकर लौटी थी। लोगों की दुआओं के साथ क्या वो बिल्कुल बेहतर हैं। लेकिन एक बार फिर से 2-3 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ी। उनको फिर से ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब जो खबर आ रही है बेहद दुखद कि उनका निधन हो गया है। बातचीत करने के लिए अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अमित, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि 8 तारीख को जो है वो कोरोना से पीड़ित हुई थी। उसके बाद उन्हें ब्रिच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था और लगभग 29 दिन जो है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उन्हें लगातार आईसीयू में एडमिट किया गया, वेंटिलेटर पे रखा गया। फिर कुछ दिनों पहले उनकी हालत में सुधार भी हुआ। कल भी डॉक्टर ने बताया कि हालत में सुधार है। तो लेकिन आज सुबह जो है उनकी स्थिति जो है काफी जो है वो बद से बदतर जो बताई गई। उसके बाद से उन्हें लगातार कल रात से ही वो जो है वेंटिलेटर पे थी और आईसीयू में एडमिट थी। और आज जो है एक युग का हम कह सकते हैं कि एक युग का अंत हो चुका है। 30,000 से ज्यादा गाने जो हैं वो लता दीदी ने गाए थे और ये भारत रत्न है लता दीदी। और एक शोक की लहर जो है वो पूरी तरीके से जो है फैल चुकी है। इस समय नितिन गडकरी जो है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मौजूद हैं यहाँ ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में। उसके बाद उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है रश्मि ठाकरे, वो भी मौजूद है। कल भी ये लोग देखने पहुंचे थे। कल पीयूष गोयल पहुंचे थे। पीयूष गोयल ने ये कहा था कि हम पीएम मोदी का संदेश लेके आए कि जल्द से जल्द जो है लता दीदी को। लेकिन ये दुख भरी खबर है कि अभी कुछ देर पहले जो है उन्होंने अंतिम सांसें ली ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में। बिल्कुल अमित, बेहद दुखद खबर। और कह सकते हैं कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के गाने बिना लता मंगेशकर के आप समझ ही नहीं सकते कि उनको कैसे आप याद करें। और ये एक बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए अमित। देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं लता दीदी की आवाज को सुनने के लिए जो हमारी पीढ़ी से पहले की जो 2-3 पीढ़ियां वो भी जो है इस गाने को आज तक सुन रही है। जो यंगस्टर है वो भी लता दीदी के गाने को सुनने के लिए बेताब रहते थे। पुराने गाने आज भी लोग सुनते नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक युग का अंत हो चुका है। और जिस तरह नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। संजय राउत ने भी साफ तौर पे कहा कि एक युग का अंत हो गया है। लता मंगेशकर अमर हैं। एक युग का अंत हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि सबके दिलों में लता दीदी के लिए जो मान सम्मान था, जो इंडस्ट्री में उनकी जगह थी, उनके गाने सुनने के लोग जो बेताब थे। बिल्कुल अमित, उस आवाज को कोई नहीं भर सकता है। खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज, जो कि कहते हैं कि लोगों के दिलों में धड़कती है। और सिर्फ वो आवाज ही नहीं थी, वो हर एक मुद्दे पर अपनी राय, अपनी बातें रखती थी। और आज उनको बड़े ही भावुक मन से सब याद कर रहे हैं। उनके बिना बॉलीवुड और उसके गानों को सोचा भी नहीं जा सकता है। लगातार हम वो ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं क्योंकि अंतिम क्षण में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे। नितिन गडकरी का ट्वीट भी आप देख रहे हैं। संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। पुण्यमात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। तो हर एक की आंखें आज नम है। और जो खबर निकलकर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल से आई है वो बेहद दुखद है। और लता मंगेशकर की आवाज हर कानों में, चाहे वो पुराने से पुराने गाने हो, नए से नए गाने, लोग नए जनरेशन की भी आज भी उनको सुनते हैं, उसी तरह से चाहते हैं। लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। अमित, इस वक्त ब्रिच कैंडी अस्पताल में कौन कौन पहुंचे हैं? क्योंकि हमने देखा कि कल से ही वहां पर पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ था। लोग उनके हालचाल को जानना चाहते थे और सभी तरफ से यही दुआएं की जा रही थी कि वो एक बार फिर से स्वस्थ हो जाएं। देखिए, कल भी बहुत सारे लोग जो है देखने पहुंचे थे। आज अभी जो है नितिन गडकरी पहुंचे हैं, रश्मि ठाकरे पहुंची। और जैसे ये खबर अभी जो है जारी हुई, अभी लोगों का पहुंचना जो है वो जारी है। कल हमने देखा कि आशा भोसले भी पहुंची थी। हृदय मंगेशकर जो उनके भाई है वो उनके घर पे पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले यानी कल 29 जनवरी को ये कहा गया था कि गायिका की तबीयत में मामूली सुधार हुआ है। उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में रखा गया था। लेकिन फिर जो है उन्हें आईसीयू में रखा गया। फिर कल बताया गया कि हालत जो है फिर क्रिटिकल हो चुकी है। तो हालत जो है दिन बिल्कुल। और फिल्म अभिनेता रजा मुराद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
रजा सर, आप शायद कह सकते हैं शब्दों की इस वक्त कमी पड़ रही है, क्योंकि जो बातें किसी के जहन में भी नहीं आई थी, सभी दुआओं का दौर चल रहा था कि किसी तरह से लता दीदी बिल्कुल ठीक होकर अपने घर वापस करे, लेकिन ये दुखद खबर सबको झकझोरने वाली।